हेलो वर्गोस, कन्या राशि, क्या हाल आप लोगों का। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। और ये रीडिंग जो है ये अप्रैल 2023 की लव लाइफ लव रीडिंग है। तो वर्गोस, हम सबसे पहले आपकी फीलिंग्स और एनर्जीज को चेक करेंगे। ये आपकी फीलिंग्स एनर्जीज के कार्ड है, ये आपके पार्टनर की फीलिंग्स और एनर्जीज के कार्ड है। और ये आउटकम है कि रिलेशनशिप फाइनली किस डायरेक्शन में जाएगा। जिसको फीलिंग्स अपनी और पार्टनर की नहीं देखनी तो वीडियो आगे करके देख लेना, बट फीलिंग्स चेक किया करो, उससे आपको ज़्यादा क्लैरिटी आएगी कि आप दोनों में से किसकी एनर्जीज ऐसी हैं कि जो एक्शंस लेगा, बात करेगा, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। तो वो फीलिंग से पता चलता है। तो वर्गो, सबसे पहले आपके लिए देखते हैं, क्योंकि आपकी रीडिंग है तो पहले आपकी एनर्जी से चेक करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपके लिए ना अप्रैल की बिल्कुल जो स्टार्टिंग का टाइम है, 8-10 दिन के जो पहले 10-12 दिन होंगे, उसमें नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड गिफ्ट के कार्ड आए हैं। ये कार्ड्स दोनों कह रहे हैं कि मुझे ऐसे लग रहा है कि आप अपने पार्टनर को ना, या तो अगर कुछ इश्यूज चल रहे थे, अगर जिन लोगों के चल रहे थे, देखिए इश्यूज का मतलब ये नहीं होता कि सभी लोगों के इश्यूज ही चल रहे हैं। जिन लोगों के तो चल रहे हैं उन लोगों के पार्ट मतलब, तो वर्गोस, आप अपने पार्टनर को कहीं ना कहीं मिलना चाहते हो, ट्रैवल ट्रैवल करना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो इस रिलेशनशिप में, चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहते हो। मतलब हो सकता है कॉल मैसेज करना चाह रहे हो, मिलना चाह रहे हो, बात करना चाह रहे हो, और चीज़ों को ठीक भी करना चाह रहे हो। क्योंकि यहाँ पे गिफ्ट का कार्ड आया है, तो नाइट ऑफ वॉन्ड्स के साथ गिफ्ट का कार्ड ये है। तो हो सकता है आप अपने पार्टनर को किसी तरीके का कोई गिफ्ट देना चाहते हो। गिफ्ट का मतलब हो सकता है कि लिटरली जो छोटे मोटे गिफ्ट्स होते हैं वो हो गया। आप ऐसी फील कर रहे हो कि भी चलो उनको कोई छोटा मोटा गिफ्ट दिया जाए। गिफ्ट हम क्यों देते हैं? जब हम किसी के लिए कोई चीज़ फील करते हैं, हमारे मन में कुछ अच्छी भावनाएं होती है, चाहे वो लव है, फीलिंग्स है, इमोशंस है, तो हम किसी को तोहफे के ज़रिए उसको एक्सप्रेस करते हैं ना, अपने अंदर दिल की बातों को। तो वैसी सी एनर्जीज मुझे लग रही हैं कि आप कोई, या तो उनको तोहफा देना चाहते हो, या फिर कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि जैसे होता है ना, एक रिगार्ड करना, एक रिस्पेक्ट देना। तो आप अपने प्यार को, अपनी इंटेंशंस को, जो आपके दिल में बातें, आपके मोटिव्स जो हैं, वो एक गिफ्ट के ज़रिए आप बयान करना चाहते हो। ऐसा सा कुछ रहता हुआ लग रहा है। गिफ्ट का मतलब लिटरली ये नहीं होता कि गिफ्ट ही देना, वो चीज़ें भी हैं, और तरीके भी होते हैं ना, जैसे अपनी फीलिंग्स इमोशंस को एक्सप्रेस करना। तो आप ऐसा सा कुछ करने के बारे में सोच रहे हो, और उसी से ही रिलेटेड एक जोश है, एक्साइटमेंट रहता हुआ लग रहा है। काफ़ी आप एक्साइटेड दिख रहे हो, मुझे पैशनेट एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। आप एक्शन इनिशिएटिव्स लेना चाहते हो या ले रहे हो, बट आप कहीं ना कहीं आगे बढ़ना चाहते हो, ऐसा सा मुझे लग रहा है रिलेशनशिप में। और वो आप मुझे कुछ एनर्जीज आपकी पॉजिटिव रहती हुई दिख रही है। और आगे भी आपके 10 ऑफ कप्स के कार्ड एंड मेडिटेशन के कार्ड है वर्गोस, ये दोनों कार्ड्स बोल रहे हैं आप अपने पार्टनर के साथ एक सेलिब्रेशन चाहते हो। यहाँ पे भी गिफ्ट का कार्ड था ना, तो हो 10 ऑफ कप्स का भी कार्ड एक सेलिब्रेशन का कार्ड होता है। मतलब आप सेलिब्रेशन का मतलब होता है कि हर तरह का सेलिब्रेशन होता है। देखिए, आप लोग मिल रहे हो, कहीं गेट टुगेदर कर रहे हो कहीं पे। कुछ लोग वर्गोज हो सकते हैं अपने पार्टनर के साथ लॉन्ग टर्म देख रहे हैं, फ्यूचर देख रहे हैं, स्टेबिलिटी सिक्योरिटी चाहते हैं, घर बसाना चाहते हैं। क्योंकि देखिए, हर वर्गोस की सोच अलग होगी ना, तो इसलिए मैं ये सारी चीज़ें बोल रही हूँ। और कुछ वर्गोस के लिए हो सकता है किसी तरीके का सेलिब्रेशन, हैप्पीनेस, मतलब मिलना चाहते हो। शॉर्ट में यही है कि आप उनका साथ साथ चाहते हुए लग रहे हो, अपने पार्टनर का एक टुगेदरनेस चाहते हुए लग रहे हो। और अगर चीज़ें खराब हो गई थी उसको किसी लेवल पे ठीक भी करना चाहते हो। और ये एनर्जीज भी मुझे आपकी रहती हुई दिख रही हैं। और कहीं ना कहीं आप अपनी अंतरात्मा को, अपनी इनर वॉइस को भी सुनते हुए लग रहे हो कि आपको क्या करना चाहिए। होता ना, कई बार हमारे जो दिल की आवाज़ बोलती है, हम उसको कई बार नहीं नहीं सुनते हैं। लेकिन आप सुनते हुए लग रहे हो, आप माइंड से भी मुझे चलते हुए लग रहे हो, जल्दबाजी किसी चीज़ के लिए नहीं करना चाहते हो। और आप जो भी करोगे, जो भी आपकी दिल की आवाज़ आपको कहेगी, उसी को सुन के ही आप इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हो। और वर्गोस, जो अप्रैल का बिल्कुल आखिर है, ये मिड का था। और अप्रैल के लास्ट में टफ लव एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। देखिए, स्टार्टिंग से मिड तक तो आप काफ़ी पॉजिटिव सोच रहे हो रिलेशनशिप को लेके, पार्टनर को लेके। और कुछ वर्गों के लिए हो सकता है कि आपकी फैमिली में किसी तरीके का कोई सेलिब्रेशन हो रहा है, क्योंकि आपकी एनर्जीज है ना। तो रिलेशनशिप का तो मैंने बता ही दिया, क्योंकि 10 ऑफ कप्स का कार्ड है तो फैमिली का कार्ड है। आपके घर पे किसी तरीके का कोई छोटा मोटा सेलिब्रेशन, कोई गेट टुगेदर भी मुझे होती हुई दिख रही है। मतलब आप अपने घर वालों के ऊपर भी फोकस करते हुए दिख रहे हो। ये चीज़ें भी कुछ लोगों के लिए रहेंगी। 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है एंड टफ लव के कार्ड बोलते हैं कि अप्रैल के बिल्कुल लास्ट में ना, मतलब जो मंथ का एंड रह जाएगा, वहाँ पे आपकी एनर्जीज मुझे ऐसी लग रही कि कुछ चीज़ें आपके लिए थोड़ी सी मुश्किल हो रही है आगे बढ़ने के लिए। यहाँ पे स्टार्टिंग में मुझे लग रहा था कि काफ़ी जोश है, एक्साइटमेंट है, आपको लग रहा है कि आगे बढ़ना चाहिए, बात करनी चाहिए। और एंड में जाके हो सकता है आप थोड़ा सा सोचते हुए मुझे लग रहे हो, एंड अकेलापन भी फील कर रहे हो वर्गोस। लॉन्ग टर्म फ्यूचर की प्लानिंग करते हुए लग रहे हो रिलेशनशिप को लेके।
और जैसे कि आप कुछ करना चाह रहे हो लेकिन कर नहीं पा रहे हो सकता है कि पार्टनर की तरफ से उतना सपोर्ट, उतना कोऑपरेशन नहीं मिल रहा, इसलिए आप नहीं कर पा रहे हो। लॉन्ग टर्म के बारे में, फ्यूचर की प्लानिंग करते हुए मुझे ज़्यादा लग रहे हो, एंड किसी चीज़ का इंतज़ार भी करते हुए लग रहे हो सकता है सही समय का इंतज़ार कर रहे हो, जो भी आप एक्शंस लेना चाहते हो उसके लिए आप कहीं न कहीं सही समय का वेट कर रहे हो कि जब राइट टाइम होगा तभी कुछ किया जाएगा, या पार्टनर की तरफ से किसी मैसेज, फ़ोन कॉल का वेट करते हुए लग रहे हो मुझे, या कोई आपने पीछे कुछ एफर्ट्स किए उसके रिजल्ट का आप वेट कर रहे हो, मतलब मुझे आप किसी तरीके का इंतज़ार करते हुए लग रहे हो। और किसी लेवल पे आपका आप एक्शन इनिशिएटिव देखिए स्टार्टिंग से मिड तक तो लेना चाह रहे हो लेकिन एंड में आप नहीं ले पा रहे हो। आपको कुछ चीज़ें मुश्किल हो रही हैं, हो सकता है कि पार्टनर की तरफ से मैंने आपको बताया कि भी उतना सपोर्ट नहीं मिल रहा कुछ लोगों के लिए, या फिर ये हो सकता है कि आप अपनी फीलिंग्स को, इमोशंस को कंट्रोल करके रख रहे हो, उतना कह नहीं पा रहे हो, अपनी फीलिंग्स, इमोशंस को बोल नहीं पा रहे हो, क्योंकि कुछ चीज़ों ने आपको हो सकता है पास्ट में हर्ट किया हो, आपका दिल दुखा हो, और अभी कहीं न कहीं आप अपने आप को बचा के रखना चाहते हो, अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को, अपने दिल को, कि चीज़ें दोबारा से ख़राब ना हो जाएँ, आप प्रोटेक्ट भी करना चाहते हो। ये एनर्जीज़ भी एंड में जाके वर्गोस की रहती हुई दिख रही हैं। अब वर्गोस हम देखते हैं कि आपके पार्टनर के लिए क्या फीलिंग्स और एनर्जीज़ हैं आपको लेके। आपके पार्टनर देखिए काफ़ी ज़्यादा एक प्यार आपके लिए फ़ील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इमोशंस हैं उनके मन में आपके लिए, और वो किसी चीज़ को लेके जल्दबाज़ी नहीं करना चाहते हैं वर्गोस, और वो उनको ये लग रहा है कि वो बहुत ईमानदार हैं आपके लिए। ऐसी-सी फीलिंग आ रही है, एक जेंटल वाली फीलिंग आती हुई लग रही है उनके मन में आपके लिए, एक अच्छी फीलिंग्स हैं, और वो रश नहीं करना चाहते चीज़ों को लेके, आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन जल्दबाज़ी नहीं करना चाहते। रीज़न कुछ भी हो सकते हैं। आपके पार्टनर को कोई डिसीज़न, कोई चॉइस लेनी है, इसीलिए शायद मुझे लग रहा है वो जल्दबाज़ी नहीं कर रहे हैं। कोई बड़ा फैसला लेना है आपको लेके, रिलेशनशिप को लेके, एंड कोई चीज़ एंड करनी है और कोई नई नई शुरुआत भी करनी है उनको। इसीलिए वो थोड़ा-सा मुझे लग रहा है कि डिसीज़न मेकिंग में रहते हुए लग रहे हैं। कुछ जैसे होता है ना, इंसान को कोई फ़ैसला लेना है तो वो सोचता हुआ लग रहा है। तो कुछ डिसीज़न्स शायद उनको लेने हैं, पुरानी चीज़ों को ख़त्म करके नई शुरुआत करनी है। इसीलिए वो थोड़ा-सा जल्दबाज़ी नहीं कर रहे हैं। अब वो नई शुरुआत कुछ भी हो सकती है, या तो वो आपके साथ कोई चीज़ नई शुरू करना चाहते हैं अगर प्रॉब्लम्स चल रही थी, इश्यूज़ चल रहे थे, या उनको लग रहा है कि अपनी लाइफ में नई बिगिनिंग कर ली जाए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ा जाए, तो उसी से ही रिलेटेड उनको कोई फ़ैसला लेना है जो कि बड़ा फ़ैसला है, उसको लेके वो मुझे सोचते हुए लग रही हैं। यहाँ पे भी आपके पार्टनर की थोड़ी-सी मुझे स्टक एनर्जीज़ दिख रही हैं। वो खुल के आगे नहीं बढ़ पा रहे, एक्शन इनिशिएटिव शायद नहीं ले पा रहे आपके पार्टनर वर्गोस। कोई चीज़ है जो वो पकड़ के बैठ गए हैं, यहाँ पे कोई भी चीज़ होगी, पकड़ के बैठने का मतलब या तो कोई उनकी ज़िद है, जो अपनी ज़िद नहीं वो छोड़ रहे हैं। कुछ वर्गोस के पार्टनर हो सकता है उनके कोई विचार है, नेगेटिव थॉट्स हैं, या कोई भी थॉट्स हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, लेकिन किसी तरह के विचार है जो उनको छोड़ नहीं पा रहे हैं। और वर्गोस किसी लेवल पे वो आपको भी लेट गो नहीं कर पा रहे हैं, आपके साथ भी काफ़ी ज़्यादा अटैच्ड हो रहे हैं। मतलब होता है ना, कई बार इंसान सोचता है कि हम इसको छोड़ देंगे, वो सोचता ही जाता है लेकिन छोड़ नहीं पाता। तो मुझे वो एनर्जीज़ भी आपके पार्टनर की दिख रही हैं, आपको काफ़ी याद भी कर रहे हैं, आपको लेट गो नहीं कर पा रहे हैं, एंड किसी चीज़ के लिए थोड़े फिक्सेटेड हो रहे हैं, मतलब जैसे अपनी ज़िद के पक्के हो रहे हैं। अगर कुछ वर्ग उसके पार्टनर की ये सोच भी रहती हुई लग रही है, वो कुछ चीज़ें वो अपने हिसाब से भी करना चाहते हैं, कुछ चीज़ें हैं उनको बुरी लगी हैं, कोई चीज़ वो मुझे लग रहा है उनके माइंड में चल रही है जो वो लेट गो नहीं कर पा रहे हैं। शायद हो सकता है वो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। कुछ जैसे अगर हो सकता है उनको कोई चीज़ बुरी लगी है, कोई ज़िद है उनकी, या कोई बात को पकड़ के बैठ गए हैं, तो हो सकता है अपना माइंड इधर-उधर डाइवर्ट करने के लिए, ध्यान इधर-उधर करने के लिए वो और लोगों से बात कर रहे हैं, मिल रहे हैं, अपने दोस्तों को मिल रहे हैं, या फिर वर्गोस हो सकता है आपके पार्टनर और लोगों से बात कर रहे हैं और लोगों को मिल रहे हैं, अपने फ्रेंड सर्कल को मिल रहे हैं, अपनी लाइफ में थोड़ा फन, मज़ा मस्ती कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। क्योंकि लेडीज़ नाइट का कार्ड है तो हो सकता है थोड़ा-सा नाइट क्लब्स, अगर कुछ लोगों के पार्टनर अगर जाते हैं क्लब्स वगैरह में, पार्टीज़ में, तो कुछ लोगों के पार्टनर वो भी अटेंड करते हुए दिख रहे हैं। या अगर ऐसा नहीं है तो मुझे ज़्यादा लग रहा है अपने दोस्तों से बातचीत ज़्यादा करते हुए लग रहे हैं, उनके साथ इंटरेक्शन ज़्यादा करते हुए लग रहे हैं, एंड आपको लेके किसी चीज़ को लेके थोड़ा-सा चीज़ों को छोड़ना चाह रहे हैं, लेट गो करना चाह रहे हैं, वो कर नहीं पा रहे हैं। और यहाँ पे ट्रायंगल के कार्ड एंड 10 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं वर्गोस आपके पार्टनर के अप्रैल के लास्ट में। ट्रायंगल का कार्ड एक्चुअल में आपको क्लियरली पता होगा कि ट्रायंगल होती है थर्ड पार्टी जो होती है। तो तीसरा कोई इंसान है आप लोगों की लाइफ में और आपके पार्टनर की लाइफ में, मुझे लग रहा है, जो कि उनको लग रहा है कि आपके रिलेशनशिप में उसके कारण कुछ इश्यूज़, कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं।
अब ये थर्ड पार्टी जो होगी ना वर्गोस, या तो आपके पार्टनर की तरफ से है या आपके पार्टनर को लग रहा है कि वर्गोस आपकी तरफ से है, क्योंकि ये उनके लिए कार्ड आया है। तो हो सकता है उनकी फैमिली में, उनके और सराउंडिंग में, या फिर आपके रिलेशनशिप में कोई इंसान है जो आप लोगों का कोई कॉमन फ्रेंड हो सकता है वर्गोस, जो आपको भी जानता है, आपके पार्टनर को भी जानता है, या फिर कोई भी इंसान हो सकता है कि जिसके कारण इस रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ इश्यूज रहते हुए दिख रहे हैं। और वो इंसान जो होगा वो वर्गोस मैंने पहले ही बताया, या तो आपकी तरफ से होगा, आपके पार्टनर को लग सकता है कि आपकी तरफ से है वो इंसान, या आपके पार्टनर की ही लाइफ या उनकी फैमिली, उनकी पर्सनल लाइफ की तरफ से कोई इंसान हो सकता है। कुछ इश्यूज रहते हुए लग रहे हैं, ट्रायंगल का कार्ड यही बोलता है। एंड इसीलिए कुछ चीज़ें आपके पार्टनर एंड करना चाह रहे हैं, हो सकता है थर्ड पार्टी को छोड़ना चाह रहे हैं, हो सकता है इस रिलेशनशिप को आपके साथ की थर्ड पार्टी के कारण या तीसरे इंसान के कारण आपके साथ इस रिलेशनशिप को अप्रैल के आखिर में चीज़ों को एंड कर रहे हैं। क्योंकि देखिए यहाँ पे ना दो मीनिंग निकलते हैं वर्गोस आपके पार्टनर के। एंड ये कार्ड होता है एंडिंग का कार्ड, तो आपके पार्टनर या तो थर्ड पार्टी को एंड कर रहे हैं जो कि वो छोड़ना नहीं चाहते हैं, लेकिन उनको छोड़ना पड़ रहा है, इतना आसान नहीं हो रहा। हो सकता है उनके साथ ज़्यादा अटैच्ड है। अगर ऐसा नहीं है, और थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, फैमिली भी हो सकती है, कोई और इंसान भी हो सकता है। एंड कुछ वर्गोस के पार्टनर का ये भी हो सकता है कि भी वर्गोस आपके साथ चीज़ों को एंड कर रहे हैं किसी लेवल पे, और थर्ड पार्टी के कारण आपके साथ कुछ इश्यूज हो रहे हैं। ये दोनों चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। तो ये तो देखिए एनर्जीज हैं। अभी हम देखते हैं कि आउटकम क्या रहेगा अप्रैल में, आपकी किस डायरेक्शन में जाएगा चीज़ों को लेके। क्योंकि यहाँ पे ट्रायंगल है ना, और आपके पार्टनर किसी चीज़ को एंड कर रहे हैं, और इसीलिए मुझे लग रहा है वर्गोस आपको भी कुछ ऐसा लग रहा है कि ये प्यार बड़ा मुश्किल है, बहुत टफ है ये सारी चीज़ों को डील करना। हो सकता है इसलिए आपको ऐसी फीलिंग आ रही है। अभी यहाँ पे स्टार्टिंग में देखिए, अप्रैल की स्टार्टिंग में मुझे ऐसे लग रहा है, देखिए स्टार्टिंग में तो आप लोगों की एनर्जीज काफ़ी अच्छी थी, मैंने जो कि वर्गोस आपकी भी बताई थी। तो वर्गोस आप या फिर आपके पार्टनर, आउटकम दोनों का ही है। आप दोनों में से कोई एक इंसान स्टार्टिंग में, मुझे ऐसे लग रहा है कि किसी तरीके की अपनी फीलिंग्स, इमोशंस को बोलता हुआ लग रहा है एक दूसरे को। या तो वर्गोस आप आगे बढ़ रहे हो, आपके पार्टनर आगे बढ़ रहे हैं, मतलब आप दोनों में से कोई एक इंसान एक कॉल, मैसेज के थ्रू ना अपनी फीलिंग को, अपने प्यार को एक्सप्रेस करता हुआ लग रहा है। देखिए ये हर इंसान का ना अलग अलग तरीका होगा। अगर मैंने ये बोल दिया ना फीलिंग्स, इमोशंस, प्यार को एक्सप्रेस करता हुआ लग रहा है, इसका मतलब ये नहीं होता कि लिटरली आप फ़ोन और मैसेजेस पे रोमांटिक चीज़ें लिखने लगे। मतलब डिपेंड करता है कि आपकी नेचर कैसी है, उसी हिसाब से ही आप मैसेज वगैरह कुछ करते हुए लग रहे हो, मतलब इनिशिएटिव्स लेते हुए लग रहे हो। आप लोगों को ये लग सकता है भी चलो कोई बात नहीं, छोटे लेवल पे चीज़ों को स्टार्ट तो करते हैं, एक बार हेलो हाय तो करते हैं, कुछ छोटे मोटे इनिशिएटिव्स तो लेते हैं। ये चीज़ें रहती हुई लग रही हैं। क्योंकि किसी लेवल पे ना आप थोड़े से, आप दोनों में से मुझे कोई एक इंसान थोड़ा सा कंफ्यूज्ड दिख रहा है। भी आपको ये लग रहा है कि भी करें तो क्या करें, इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ें या मूव ऑन कर जाएं। क्योंकि यहाँ पे लिखा है फ्लाइंग इन और फ्लाइंग आउट, या तो ऊपर उड़ना या पीछे हट जाना। तो इसी ऐसी सी एनर्जीज लग रही हैं अभी, क्या ट्रांसफॉर्मेशन लेके आए, इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करें या इसको छोड़ दें। तो वो एनर्जीज के कारण आपको लग रहा है कि चलो भी एक इनिशिएटिव लेके देखते हैं, अगर चीज़ें ठीक चलेंगी तो चलाएंगे, नहीं तो फिर बाद में देखते हैं। तो इसीलिए कुछ को आप दोनों में से कोई एक इंसान छोटा सा इनिशिएटिव लेता हुआ दिख रहा है मुझे किसी लेवल पे। हेलो हाय, कोई कॉल मैसेज करते हुए लग रहे हो, अपनी बातचीत करते हुए लग रहे हो अप्रैल की स्टार्टिंग में। ये आपकी भी एनर्जीज होंगी वर्कोस, या आपके पार्टनर की तरफ से आपको ऐसा सा मिल सकता है मैसेज कोई। यहाँ पे भी स्पिरिट मैसेज का कार्ड है। तो देखिए यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, ये फैमिली का कार्ड होता है एक्चुअल में। तो वैसे तो रिलेशनशिप के हिसाब से हम देखें, यहाँ पे 10 ऑफ कप्स का भी कार्ड आया था मिड में। तो वर्गोस मुझे आपका ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि आपका लिए 10 ऑफ कप्स और 10 ऑफ पेंटिकल्स मिड में आया, आपका भी मिड में आया था। तो मुझे लग रहा है मिड में ना आप लोगों में एक बातचीत अगर हो रही है, तो हो सकता है आप लोग कोई स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, लॉन्ग टर्म फ्यूचर चाहते हुए लग रहे हो, उसी से ही रिलेटेड या तो कोई बातचीत चल रही है। और या फिर हो सकता है कि इस रिलेशनशिप में फैमिली की तरफ से कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ इश्यूज रह सकते हैं वर्गोस, या तो आपकी फैमिली हो सकती है, आपके पार्टनर की फैमिली हो सकती है। ये मुझे चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं कि फैमिली की इंटरफेरेंस होगी, फैमिली की इन्वॉल्वमेंट हो गई, फैमिली इतना सपोर्ट नहीं कर रही, या फिर फैमिली की कास्ट, रिलीजन, कल्चर के कारण कुछ इश्यूज, छोटे मोटे इश्यूज रह सकते हैं रिलेशनशिप को लेके। मतलब फैमिलीज की इन्वॉल्वमेंट होती हुई दिख रही है मुझे मिड में। और अगर मैं रिलेशनशिप के हिसाब से देखूँ तो मुझे वैसे तो चीज़ें ठीक दिख रही हैं। आप लोग लॉन्ग टर्म के बारे में सोच रहे हो, फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो, एक स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी लाने के ऊपर फोकस रहता हुआ दिख रहा है, चीज़ों को स्टेबल करते हुए भी दिख रहे हो। और कुछ चीज़ें जो आपके पास्ट में ख़त्म हुई हैं, मतलब पास्ट की कोई भी चीज़ हो सकती है
इस रिलेशनशिप में कुछ बातें ऐसी हुई हैं, या पुराना कोई इंसान है जिनके साथ चीज़ें ख़त्म हो गई थी, तो हो सकता है वो इंसान के साथ भी आप लोगों की बातचीत हो रही है, आपकी हो रही है या आपके पार्टनर की हो रही है। और आप लोगों को ये भी लग सकता है कि ये जो लव है, ये प्यार है, बहुत एक स्पिरिचुअल भी है, मतलब ऐसा सा भी आपको फील हो रहा है। क्योंकि क्लोजर फ्रॉम ए पास्ट लव का मैसेज कार्ड मतलब यही होता है कि जो चीज़ पुरानी ख़त्म हो गई है ना, वो इंसान किसी लेवल पे वापस आ सकता है। तो हो सकता है वर्गोस आपकी लाइफ में कोई इंसान था, आपके पार्टनर की लाइफ में कोई इंसान था, ये कुछ लोगों के लिए है, वो अभी वापस आ रहे हैं, उनके साथ आपकी बातचीत हो रही है, डिस्कशंस हो रही हैं, और उनके साथ किसी लेवल पे स्टेबिलिटी सिक्योरिटी आ रही है। ये मैंने बहुत ही कम लोगों के लिए बोला, सबके लिए नहीं है। ज़्यादा मुझे लग रहा है कि एक आप लोगों को, एक आप दोनों के बीच में कुछ ही लेवल पे एक स्टेबिलिटी सिक्योरिटी लाने के ऊपर फोकस है, और दूसरा फैमिलीज़ की इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। और एंड में जाके देखिए फूल के कार्ड एंड प्रोटेक्शन के कार्ड है यहाँ पे। अप्रैल के आखिर में है कि आप लोगों ने इस रिलेशनशिप को अभी भी बचा के रखना चाहते हो, अभी भी प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हो, ख़राब नहीं होने देना चाहते हो, और किसी लेवल पे अपनी फीलिंग्स और इमोशंस को भी प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हो। क्योंकि हो सकता है आप लोगों को ये लगे कि भी हर्ट नहीं होना चाहिए आप दोनों में से कोई एक इंसान। तो आप दोनों, मुझे लग रहा है, इस रिलेशनशिप को भगवान के ऊपर छोड़ के आगे बढ़ते हुए लग रहे हो। और क्योंकि आप इस रिलेशनशिप को सेफ रखना चाहते हो, ख़त्म नहीं करने देना चाहते हो, और उसी से ही रिलेटेड चीज़ों को भगवान के ऊपर सरेंडर करके, चीज़ भगवान के ऊपर छोड़ के, जैसे चीज़ें चल रही हैं वैसे ही चलने दे रहे हो। मतलब स्टेबिलिटी सिक्योरिटी नहीं देख रहे हो ज़्यादा आप लोग, ये नहीं देख रहे हो कि भी शादी हो जाएगी, लॉन्ग टर्म फ्यूचर, अभी कुछ नहीं देख रहे हो। आप लोगों को लग रहा है अभी रिलेशनशिप टिका रहे, जैसे चीज़ें आ रही हैं उसको वैसे ही चलने दो, जो मिल रहा है वही ले लो, आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा लॉन्ग टर्म की प्लानिंग नहीं करते। एक थोड़ा सा केयर फ्री एनर्जीज दिख रही हैं, थोड़ा सा केयरलेस भी दिख रहे हो। और ये एनर्जीज मुझे एंड में जाके आप लोगों की रहती हुई दिख रही हैं। यहाँ पे ना आपके दो दो पेज के कार्ड है, क्योंकि पेज ऑफ कप्स फूल के कार्ड है। वर्गोस आप ही आपके पार्टनर, हो सकता है आप दोनों में से कोई एक इंसान थोड़ा सा लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी सिक्योरिटी मैरिज शायद नहीं चाहता, चीज़ों को कैजुअली आप लोग रखना चाहते हो, अभी उसी से ही रिलेटेड ज़्यादा एफर्ट्स अभी नहीं डालते हुए मुझे लग रहे हो, जो भी है। बट आप लोगों की सोच ये इसलिए है कि रिलेशनशिप टिका रहे। इसलिए कई बार होता है ना कि हम लोग कहते हैं भी कमिटमेंट नहीं मिलता तो कोई बात नहीं, नहीं लॉन्ग टर्म होगा तो कोई बात नहीं, अभी अप्रैल में जो चीज़ें जैसे चल रही वैसे ही चलने देते हैं टेम्परेरी तौर पे। तो कुछ वैसी सी एनर्जीज दिख रही हैं। और ये जो कमिटमेंट वाला की बात बोली है ना मैंने, अभी ये सिर्फ अप्रैल मंथ की रीडिंग की है, लाइफ टाइम की नहीं है। तो मुझे रिलेशनशिप वैसे ठीक ही दिख रहा है आप दोनों का। कुछ चीज़ें हैं जो थोड़ी सी परेशान कर रही हैं, और जो कि मैंने आपके पार्टनर की रीडिंग में ऑलरेडी बताया ट्रायंगल के कार्ड को लेके। ओवरऑल मुझे ठीक ही दिख रहा है, ज़्यादा आप लोग लॉन्ग टर्म फ्यूचर की प्लानिंग नहीं करना चाहते हो, जैसे चीज़ें चल रही है वैसे ही चलने दे रहे हो, और ज़्यादा सीरियस भी मुझे होते हुए नहीं लग रहे हो रिलेशनशिप को लेके, पार्टनर को लेके, अपने अपने ऊपर भी मुझे फोकस करते हुए दिख रहे हो। ये थी वर्गोज आपकी रीडिंग, कितनी आपके साथ मैच हुई है और बताना मुझे, और चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।